मैं उस भगवान का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यह एक संत के मुख से निकली वाणी थी और उनकी कही बात थी। इसका बहुत ही अच्छा मतलब है। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है कि भगवान जो है हर व्यक्ति के अंदर है। तो अगर आप मनुष्य की सेवा करेंगे तो आप भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। आज के बहुत से बुद्धिजीवी बच्चे हैं जो कहते हैं मंदिर में दान आदि चढ़ावा करना गलत है। लेकिन ये भी एक तरह से सही था पहले के समय में, क्योंकि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा था, वो मंदिरों में दान आदि का चढ़ावा करते थे और मंदिर के भी शुद्ध हृदय के जो पुजारी थे, वो उसको लोगों की सेवा में लगाते थे। जैसे दीन दुखी जिनको 2 वक़्त का भोजन नहीं मिलता, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और बाकी चीज़ें किया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय बदलता गया और मनुष्य के अंदर कमियाँ आती गईं और वो इसी का दुरुपयोग करने लगे और वह फिर अपने भरण-पोषण के लिए, अपने आराम के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे और राष्ट्र में या लोगों के लिए उसका प्रयोग करना बंद कर दिए। पंडित, पुजारी हर तरह से नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ये चीज़ होने लगा था। पंडे और पुजारियों ने भगवान को अपनी भगवती बना लिया और उन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति को डरा-धमका के धर्म के नाम पर अवैध चंदा वसूली करना शुरू कर दिया, जिससे हर व्यक्ति जो है, खासकर गरीब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। और ऐसे धार्मिक व्यक्ति को मैं धार्मिक नास्तिक कहूँगा, क्यों? कि उसे भगवान का खुद तो डर नहीं है, अवैध ढंग से लोगों से चंदा वसूली कर रहा है, लेकिन खुद जो है धर्म की आड़ में कर रहा है और खुद उस चीज़ का डर नहीं, इसका मतलब कि वो नास्तिक है और धर्म की आड़ में वसूली कर रहा है, तो उसको मैं धार्मिक नास्तिक ही कहूँगा। और ऐसे व्यक्ति की इस समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। और भगवान जब स्वयं इस चीज़ों को देखते हैं, तो वो मनुष्य के रूप में ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं, जो इन सब चीज़ों का विरोध करें। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये सब देखा और इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं उस भगवान का सेवक हूँ, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और उन्होंने अपने सनातन का प्रचार एक अलग ही ढंग से किया और वो पूरे भारत का भ्रमण किए, दीन दरिद्रों का मदद किए और विदेश अमेरिका शिकागो जाकर उन्होंने भाषण में भी उन्होंने अद्वैत वेदांत के ज़रिए सारी चीज़ें लोगों को समझाया। उन्होंने मंदिरों और मंदिरों आदि का विरोध नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ मन में है अगर उसकी हम आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पंडित पुजारियों को कहने से नहीं, हमको स्वविवेक फैसला लेकर अपने ही मन से पूजा करनी चाहिए। हम तुलसी दल चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं, भगवान हमसे धन नहीं माँगते, क्योंकि भगवान तो हमें खुद देता है, वो हमसे क्यों लेगा? तो हमको जो है पंडे और पुजारियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमको अपने स्वविवेक फैसला लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान है, इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। सिर्फ़ एक ही सत्य है और वो भगवान। इसके अलावा सारी चीज़ें दुनिया में असत्य हैं और भगवान को सत्य मानकर हमेशा उनका नाम जप और पूजा करना चाहिए, लेकिन अपने स्वविवेक फैसले के माध्यम से, किसी पंडे पुजारियों के कहने पर नहीं। और भगवान हर व्यक्ति में है, इसीलिए ना तो किसी की बुराई करनी चाहिए, ना किसी के प्रति द्वेष रखना चाहिए, ना किसी पर हिंसा करनी चाहिए। हमेशा सबसे प्यार से रहना चाहिए और जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, वो मंदिरों को दान करें, क्योंकि मंदिर भी संस्था के रूप में लोगों के लिए कार्य करती है। और ऐसे धार्मिक नास्तिक लोगों से बचें जो धर्म त्याग पर लोगों को लूटते हैं। वो उन्हीं को दान करें जिनका उन्हें खुद पता चले कि ये संस्था के माध्यम से लोगों की मदद करते हैं और ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं। तो मूल यह है, विवेकानंद जी ने भी कहा था, बहुत से धार्मिक लोग भी आज हैं, प्रेमानंद जी हैं, आचार्य प्रसाद हैं, इनका भी यही मानना है कि मनुष्य की सेवा ही प्रथम धर्म है और राष्ट्र की सेवा ही सबसे आपका महत्वपूर्ण धर्म है। आप पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएँ, लोगों की सेवा करें, हिंसा ना करें। मंदिर जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, मंदिरों को भी ध्यान दें, गरीबों की मदद करें, चिकित्सा की व्यवस्था करें, लोगों के कल्याण में आगे बढ़ें और जिनके पास 2 वक़्त का खाना नहीं है, वो अपने खाने की व्यवस्था करें या लोग उनकी मदद करें आगे बढ़ के। उनको बहुत दान आदि की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूखे भजन नहीं होता। विवेकानंद जी के गुरुजी ने कहा था, सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी ने, कि भूखे पेट भजन नहीं होता। सबसे पहले व्यक्ति को अपने भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जब वो भोजन की व्यवस्था कर लिया, फिर उसको अपने परिवार की व्यवस्था करनी चाहिए। परिवार की व्यवस्था कर लिया, उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा है, तब उसको अपने देश की व्यवस्था में आगे बढ़ना चाहिए। ये सिस्टम है। और अगर आपके पास भोजन के लिए नहीं है और आप एक वक़्त का पेट काट के अब दान में लगे हैं, तो वो भी गलत है। इसलिए सही तरीके से आगे बढ़ें, अपना स्वविवेक फैसला लें और जिनके पास अत्यधिक बुद्धि है, उस बुद्धि का प्रयोग वह सही ढंग से करें, धार्मिक नास्तिक को पहचानें और उनको इस समाज से हटाएँ, क्योंकि उन्होंने ही समाज को और धर्म को बदनाम करके रखा है, जबकि सनातन ही सत्य है और भगवान सबके अंदर है। भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपने आप को कष्ट देकर हमारे लिए कुछ करिए, क्योंकि भगवान देने वाला है, वो कभी किसी से कुछ माँगता नहीं और भगवान की पूजा करके आप उनसे कुछ मत माँगिए, बस आप अपना सही कर्म करिए, भगवान स्वयं देगा। क्योंकि भगवान जो है, किसी से कुछ माँगने के लिए नहीं है। तो समझ लीजिए सत्य एक ही है और वह सत्य है सनातन और सिर्फ़ भगवान ही सत्य है। तो भगवान को झुठला नहीं सकते आप। भगवान का नाम जप ज़रूर करें और देश हित में कार्य करें।